नहीं है कि एयरपोर्ट से भी दूसरा दोस्त लेकर आता है, वो नहीं जाता है। वो आपका कोई एजेंट का कोई दोस्त जाता है, वो लेकर आता है। उसने बोला कि इसको फलानी जगह बंगालियों के पास छोड़ देना है ठीक है, वो बंगालियों के पास छोड़ दिया, बस ठीक है। खाना है तो ठीक है, नहीं है तो सो जाना है। कंबल है सोने के लिए, ठीक है, नहीं है तो ऐसे ही कपड़े मोटे जैकेटें वैकेटें पहन के सो जाना है। तो ये नहीं है। तो अब मैं नया नया था तो मुझे ज़ुबान भी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे 6 महीने रगड़ा, जिसको बोलते हैं ना रगड़ा, वो रगड़ा दिया है। 6 महीने तक मुझे वो अपनी मर्जी से 6,000 तनख्वाह देते रहे। अच्छा, अभी अपना खाना पीना कंपनी दे रही है आपको? हाँ, खाना पीना दे रही है। जो नए बॉस आए? हाँ, वो जो नए बॉस हैं वो 2 टाइम दे रही है। सही है। शाम को देते हैं और दिन को देते हैं। रिहाइश भी उनकी है। जो पुराने मालिक थे वो दिन को देते थे और शाम को अपना सुबह भी अपना रिहाइश, फ़िलहाल वो कंपनी की है, उधर ही काम करते हैं, उधर ही हमारे रूम बने हुए, उधर ही। रिहाइश अच्छी है, मतलब रहने के काबिल है, ज़बरदस्त है? हाँ ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, अच्छी है। अच्छा जी, बाकी बात यह है कि जिस बंदे ने आना है ना, मतलब पहले मैं आपको बता, जो आप किसी भी कारीगर अगर फील्ड में आ रहे हैं, मतलब मैं आपको बता दें कारीगर हूँ, अगर आपको काम ना आता हो तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो पहले सच बता दें, बाद में इधर आके फंसना या फिर एवं आके ना पैसे भी ज़ाया करना, फिर वापस चले जाना, तो ये मेरे ख्याल में अक्लमंदी नहीं होगी। तो पहले सोच समझ के फैसला करें आप, ठीक है। तो दूसरे नंबर मेरी बात सुने, एक और बात मैं करी थी आपसे, जो बंदा इधर आना चाह रहा है ना, जिस बंदे के थ्रू आता है, कम से कम उस बंदे के साथ कमिटमेंट करे कि भाई जो मुझे काम दिया जाएगा वही मिलेगा। कम मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए, आप स्टाम उससे कर लें, बेहतर ये है, ठीक है। बाद में इधर आके बंदा जलील ख्वार हो, ठीक है। असल में बाकी इधर साइप्रस मेरा नहीं ख्याल बहुत कम लोगों के पैसे खाए गए, मतलब बंदा पैसे लेके खा गया हो, उसने वीज़ा ना दिया हो, ये बहुत कम हुआ है। हाँ, लेट हो सकता है, लेट हो सकता है। पैसे को खाता नहीं है, तो आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने पैसे किसी के खाए, बहुत कम होता है ये चीज़ें। बाकी ये कि ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि किसी को आपको मतलब होटल के काम में या मार्केट के काम में या ड्राइविंग के काम में बुलाया गया, किसी और काम में इधर आके फंसा दिया गया। जब एयरपोर्ट से आपसे पैसे लेते हैं उसके बाद आपको वो सलाम तक नहीं करते एजेंट लोग, जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलेमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीरी यूरो व्लॉग। तो आज इनसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, साथ सोचा कि वीडियो भी इनसे बना लूँ। इनको भी गालिबन कितने महीने हो गए आए हुए ना भाई? 8 महीने। 8 महीने हो गए इनको आए हुए। तो आए इनसे पूछते हैं ये कैसे आए, मतलब कौन सी ने स्ट्रगल की है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम देखी इन्होंने, ठीक है। कितने पैसे दे के आए थे, कितने पैसे कमा रहे हैं अपने, मतलब जो काम जिस काम पे आए थे वो काम इनके लिए ठीक है, जो बताया गया वैसे था या कुछ साथ फ्रॉड हुआ या कोई चीज़, सारी बातें इनसे पूछेंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है, ठीक हो? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा दुलान भाई, 8 महीने हो गए आपको आए हुए, ठीक है। जी। तो किस काम पे आप आए थे? मैं आया था पॉलिश के काम पर, फर्नीचर पॉलिश के काम पे आया था, ठीक है। जो मैंने इनको वीडियो भेजी थी, मुझे इन्होंने कहा था कि आप जो काम करते हैं उसकी वीडियो आप हमें भेजें। सही है। तो मैंने जो काम ज़्यादा जिस काम में मुझे एक्सपीरियंस था वो मैंने इनको वीडियो भेजी पॉलिश के काम पे, और उस काम पे इधर आया था, लेकिन वो काम मुझे मिला नहीं। अभी कौन सा काम कर रहे हैं? काम इंडस्ट्री वही है, फैक्ट्री फर्नीचर वही ही है, है, फर्नीचर ही फिर भी ठीक है यार, मेरे ख्याल में फिर भी ठीक है भाई। मेरी बात सुनिए ना, सॉरी माजरत के साथ, आज अभी मेरा एक दोस्त, आपको उसको जानते हैं, जो लड़का वापस गया है, ठीक है, मेरा भाई है जी, वो वापस चला गया है, ठीक है, यहाँ से होके, मतलब 10-12 लाख रुपए लगा के वापस भी चला गया। उसको जो काम बताया गया था वो काम ही नहीं मिला, मतलब उसको बताया गया था आपका होटल का वीज़ा है, ठीक है। इधर आके कौन सा काम मिला उसको जी? आपको भी पता है, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में उसको फंसा दिया गया, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन हुआ था, वो कर नहीं सकता था, इसलिए वापस चला गया पाकिस्तान। लेकिन यार मेरे ख्याल में ठीक था, फिर भी मतलब ये था कि चलो आपको कम से कम जो फील्ड बताएगी वही थी ना, फर्नीचर का काम थी वही था, ठीक है। लेकिन जो जिस काम में मैं कारीगर था या मैं माहिर था, जिस काम की मैं उस्ताद के तौर पर मैं जो सैलरी ले सकता था, वो काम उन्होंने मुझे नहीं दिया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने मुझे दूसरे काम पे डाल दिया। अच्छा अजलान भाई, आपका वीज़ा कितने टाइम में निकला था जब जमा करा था? वीज़ा तकरीबन 7 महीने में। 7 महीने बाद? अब ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मैंने उन्हें जिन्होंने मुझे कहा था कि आप आएँ, उनको मैंने तकरीबन 6.5-7 महीने मैंने पैसे दिए तकरीबन। उन्हें बोला था कि 1-2 महीने के बाद आपका वीज़ा आ जाएगा, लेकिन तक टोटल मुझे 7 महीने लग गए मेरा वीज़ा आने तक। तो अपने पैसे कितने दिए थे टोटल? टोटल मेरे पैसे तकरीबन 10 लाख तक मेरा खर्चा हो गया था।
10 लाख आज से 8 माह पहले। अब इसका मतलब है आपका उस वक्त तो यूरो का रेट में आई थिंक 200 रुपये था, यही कुछ था ना? तकरीबन उस वक्त 1000 यूरो का तो बनता था तकरीबन 2.25 लाख रुपया। 2.25 लाख। 2 फिर लाख इसका मतलब आप 4,500 यूरो दे के आए हैं उस हिसाब से जाएं तो। जी, अभी जी, यूरो के रेट देखे थे। अभी तो बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक हो गया। तो आपने एडवांस पैसे कितने दिए थे वीज़े के लिए? एडवांस मैंने 1000 यूरो दिया था। 1000 यूरो एडवांस दिया था। जी जी, वो उन्होंने बोला था कि सिक्योरिटी जमा करानी है आपकी, ठीक हो गया बिल्कुल। लेकिन वो सिक्योरिटी पता नहीं जमा हुई थी या नहीं, मुझे तो रसीद मिली नहीं थी। काफ़ी लड़कों को मैंने देखा उनके पास 1000 यूरो की रसीद है, लेकिन मेरे पास नहीं थी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी आपको तनख्वाह वगैरह कितनी मिल रही है? अभी तनख्वाह तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री के जो बॉस हैं ना, हाँ। वो बदल गए हैं, वो नए आए हैं। सही उस है। हिसाब से उन्होंने तनख्वाह ज़्यादा कर दिया, लेकिन जिन्होंने मुझे बुलाया था वो तकरीबन वो बोल रहे थे कि अस्करी उजरत मिलेगी जो सबको मिल रही है, हाँ हाँ 8,600 रुपया, 8600 रुपया। जी जी। लेकिन वो मुझे नहीं मिली। 6 महीने तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ मैंने देखा है। 6 महीने तक मैंने 6000 में तनख्वाह लेता रहा 6 महीने। सही है। तो बहुत बात अभी दिल ठीक हो आया। गया, अभी अस्करी जो मिल रही है 11,800 होगी अभी वो पुराने मालिक होते तो शायद ना ही मिलती। सही है। वो अभी भी 6000 या 7000 पर रखते हैं। अभी जो है हमारे मालिक जो नए आ गए, उन्होंने ज़ाहिर है जो नए मालिक आते हैं वो अपने जो वर्कर होते हैं उनकी सैलरी जो चल रही होती है वही देते हैं। सही अभी है। माशाल्लाह ठीक अभी है, मतलब अपने काम से खुश हैं आप? अभी खुश हूँ। अच्छा भाई, बहुत सारे बंदे हैं कुछ जो मतलब जो डिसाइड हो के वापस चले जाते हैं। इसके साइप्रस कंट्री ऐसी है वैसी है, आपके ख्याल में कैसी है कंट्री? काम जो बंदा काम करने वाला है उसके लिए? काम करने वालों के लिए बहुत अच्छी है। सही है। तो महीने के कितने पैसे बचा के पाकिस्तान भेज देते हैं? तकरीबन मैं तो अभी तो रेट बहुत कम हो गया ना। जी जी। तकरीबन पिछले महीने में रेट जो था वो 15 रुपये तक मेरा ख्याल है चला गया था। जी हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से तकरीबन 1,80,000 तक मेरी तनख्वाह जा रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त है फिर तो। लेकिन अच्छी है यार। पाकिस्तान में मेरे भाई, पाकिस्तान में कोई भी अच्छी से अच्छी जॉब आप फाइंड कर लें, ठीक है, उसमें आप 50,000 रुपये सैलरी मेरे ने क्या किसी काम में मिलती होगी, मिलती भी होगी तो बड़ी मुश्किल से काम, वो काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो आप देख लें 50,000 किधर हो, 1,80,000 या 1.5 लाख भी किधर है, ठीक है। तकरीबन मेरी डबल 6 महीने बाद मेरी ने जो तो सैलरी थी ना वो डबल हो गई थी, थोड़ी डबल से भी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अभी रेट फिर नीचे आ गया है। और ओवर टाइम तकरीबन पहले लगाता था तकरीबन 1000 रुपया 1500 रुपया ओवर टाइम का भी लगता था, अभी वो नहीं हो रहा। तो अभी मेरे जो सैलरी है तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 1,40,000 तक वो हो रही है। फिर भी ठीक है इतना भाई, अच्छी है, पाकिस्तान से बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। मैं तो ये बोलूँगा काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो काम करने वाले उनके लिए, जो नहीं काम करने वाले उनके लिए बिल्कुल नहीं। हाँ वो बिल्कुल तो काम जी, नहीं कर जी, सकते। जो बंदा काम। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं जब तकरीबन मुझे ना 8 महीने हो गए, 8 महीने से मुझे 2 हफ्ते ऊपर हो गए, सही है। और एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की। माशाल्लाह, बड़ी बात है यार, बड़ी बीमार बात। भी रहा हूँ, सब कुछ किया मैंने, लेकिन काम मैंने इतना ज़्यादा किया है कि पहले तो मेरा जो नया में जब आया था मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जो तुर्किश लोग होते हैं ना, ये पहले आपको देखते हैं काम कर सकता बंदा कि काम नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है। तकरीबन 1-2 महीने तक इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं बनकर उस्ताद आया था यहाँ पे, लेकिन यह है कि मुझे उस्ताद की जो है ना वो उन्होंने नहीं तो सैलरी दी और मुझे हेल्पर के काम में डाल दिया, क्योंकि जो मेरे पास हुनर था वो मेरा हुनर था पॉलिश का काम। सही। वो पॉलिश के काम में अगर मुझे डालते तो मुझे शायद कारीगर की नौकरी जो सैलरी थी वो मिलती। सही है। लेकिन अभी जो है उन्होंने मुझे, उनके पास शायद हेल्पर नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे हेल्परों के से उस काम में मुझे डाल दिया था। तो इस वजह से तकरीबन जो है 8 महीने 6 महीने तक मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। 6 महीने मुझे ना उन्होंने जो मेरी सैलरी थी जो सब ले रहे थे अस्करी उजरत 8600 रुपया, वो मुझे नहीं मिली। तब मैं नया था तो मुझे ज़ुबान भी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे 6 महीने रगड़ा, जिसको बोलते हैं ना रगड़ा, वो रगड़ा दिया है। 6 महीने तक मुझे वो अपनी मर्ज़ी से 6000 तनख्वाह देते रहे। अच्छा, अभी अपना खाना पीना कंपनी दे रही है आपको? हाँ, खाना पीना दे रही है। जो नए बॉस आए? हाँ, वो जो नए बॉस हैं वो 2 टाइम दे रही है। सही है। शाम को देते हैं और दिन को देते हैं। रिहाइश भी उनकी है। जो पुराने मालिक थे वो दिन को देते थे और शाम को अपना सुबह भी अपना रिहाइश, फ़िलहाल वो कंपनी की है, उधर ही काम करते हैं, उधर ही हमारे रूम बने हुए, उधर ही। रिहाइश अच्छी है, मतलब रहने के काबिल है, ज़बरदस्त है? हाँ ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, अच्छी है। अच्छा जी, बाकी बात यह है कि जिस बंदे ने आना है ना, मतलब पहले मैं आपको बता,
जो आप किसी भी कारीगर अगर फील्ड में आ रहे हैं, मतलब मैं आपको बता दें कारीगर हूँ, अगर आपको काम ना आता हो तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो पहले सच बता दें, बाद में इधर आके फंसना या फिर एवं आके ना पैसे भी ज़ाया करना, फिर वापस चले जाना, तो ये मेरे ख्याल में अक्लमंदी नहीं होगी। तो पहले सोच समझ के फैसला करें आप, ठीक है। तो दूसरे नंबर मेरी बात सुने, एक और बात मैं करी थी आपसे, जो बंदा इधर आना चाह रहा है ना, जिस बंदे के थ्रू आता है, कम से कम उस बंदे के साथ कमिटमेंट करे कि भाई जो मुझे काम दिया जाएगा वही मिलेगा। कम मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए, आप स्टाम उससे कर लें, बेहतर ये है, ठीक है। बाद में इधर आके बंदा जलील ख्वार हो, ठीक है। असल में बाकी इधर साइप्रस मेरा नहीं ख्याल बहुत कम लोगों के पैसे खाए गए, मतलब बंदा पैसे लेके खा गया हो, उसने वीज़ा ना दिया हो, ये बहुत कम हुआ है। हाँ, लेट हो सकता है, लेट हो सकता है, पैसे को खाता नहीं आता। आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने पैसे किसी के खाए, बहुत कम होता है ये चीज़ें। बाकी ये कि ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि किसी को आपको मतलब होटल के काम में या मार्केट के काम में या ड्राइविंग के काम में बुलाया गया, किसी और काम में इधर आके फंसा दिया गया। जब एयरपोर्ट से आपसे पैसे लेते हैं उसके बाद आपको वो सलाम तक नहीं करते एजेंट लोग, जो मैं सच्ची बात करूं। हमारा जो कज़न था वो पिछले दिनों घर चला गया है, आपको पता है, तकरीबन 9-9.5 लाख रुपया अपना लगा कर इधर पहुंचा है। जी। उसका इधर आके वीज़ा ही नहीं लगा। वीज़ा जिस काम में वो सब जानते थे कि उसने जो वीज़ा मांगा था उस वीज़े पे उनको बुलाएं, क्योंकि जो मेरा कज़न था ना वो काम नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम थी। हाँ, ऑपरेशन हुआ था उसका, ऑपरेशन हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो ड्राइवर था, तो उसे ड्राइवर का वीज़ा चाहिए था या उसे वर्कशॉप का वीज़ा चाहिए था, जो गाड़ी मार्केट होटल का इसी काम जो होता है वो करते हैं। तो इस वजह से उसका वीज़ा भी नहीं इधर लगा, और काम में डाल दिया, निशात के काम में, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उस काम में डाल दिया। उसका वीज़ा जो नहीं लग सका, वो काम ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने बोला था मुझे ये वीज़ा चाहिए। सही बात है। लेकिन उसको वो वीज़ा मिला ही नहीं है। वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाल कर उसको इधर बुलाना था, और बुला कर इधर बोला था कि हम आपका वीज़ा चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो तकरीबन वो तो पहले तो 1-2 महीना तकरीबन तो बहुत ज़्यादा खजल हुआ है। उसके बाद उसके कभी उधर काम कभी उधर काम, वीज़ा ही नहीं लग रहा था, वो अनलीगल हो चुका था, क्योंकि 40 दिन होता है मेरा ख्याल है वीज़ा लगने के, जो लिमिट होती है। लेकिन वो उसका टाइम गुजर चुका था, वो अनलीगल हो चुका था, उसे काम दोबारा नहीं मिल रहा था, ना ही वो कहीं और अच्छी सी मसलन उन्होंने बोला था कि हम जो जुर्माना होता है वो हम भरेंगे, जुर्माना भर कर तुम्हारा वीज़ा चेंज कर देंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। सब अच्छा मेरी बात सुनिए, जो बंदा आपको कहता है ना कि आपका वीज़ा किसी और का में निकलवा के कह रहे कि मैं वीज़ा चाहिए, सब बुगास होता है, सब झूठ होता है। नहीं, तो बंदा आपका वीज़ा चेंज नहीं करवा सकता, ठीक है। 6 महीने आपको मस्ट उस काम पे लगाने पड़ते हैं। जिस कंपनी में आप आएंगे उसमें 6 महीने आपका टाइम मस्ट भी आपको काम करें, उसके बाद आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले बात ये है। दूसरे नंबर में जो लोग आने के ख्वाहिशमंद से, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि किसी बंदे के पुत्र से आप वीज़ा लें, ठीक है। पहले आप तहक़ीक़ात कर लें कि बंदा हाँ वाकई फेयर है कि नहीं है, ठीक है। पहले सबसे मालूमात कर लिया करें। हाँ, आगे पीछे जो और लोग रह रहे हैं काफ़ी जो हैं वो लाइव भी आते हैं, बोलते हैं कि वो कौन सी कंट्री से हैं, साइप्रस हैं, उनकी वीडियो होती है। आप उनसे रब्ता करें कि भाई वाकई ऐसा कुछ हो रहा है या क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। और किसी आगे पीछे जो किसी को उन्होंने बुलाया हो, जिस किसी को, उनसे मालूमात ले लें कि आप वहाँ पे उनके थ्रू गए तो आपने कैसा फ़ील किया वहाँ पे जाकर। तो ये सब मालूमात आपको लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आप उस बंदे से ना रब्ता करें कि भाई हमने भी आना है। पैसे चलो ज़्यादा हैं या थोड़े, वो बात का मसला है, लेकिन आपने सब कुछ पहले कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही फिर आपने इधर आने का बारे में सोचना है कि वाकई ये बंदा हमें बुलाकर कहीं खजल तो नहीं करेगा। मेरी एक गुजारिश है सब एजेंटों से। एजेंट यार हमारे इधर बंदे हैं, एजेंट को ये नहीं, असल में ना कुछ लोगों की वजह से ना एजेंट का नाम भी खराब होता है। एजेंट के पास वो बंदे को काटने वाले हैं। यार मेरी बात यह कि आप मेरे पैसों में भी मैं किसी बंदे से ये नहीं कि आप पैसे कम लेते हैं, पैसे जितना आपका दिल है आप जितना ले सकते हैं लें। जाहिर सी बात, जिस बंदे ने आना है उसको पैसे को बता दें इतने पैसे हमने लेने, उसकी मर्जी तो आएगा ना, जबरदस्ती तो कोई नहीं लाता ना कि इतने पैसे आपसे, या तो 9 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग। हाँ, ये बात है। तो ये है कि वो अगर देने के लिए राजी होगा तो भी आएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात है। दूसरे नंबर एजेंट लोगों से ये मेरी ये छोटी सी गुजारिश है, काइंडली जो बंदे इधर आके लोगों को ख़राब करते हैं, काइंडली ये ना करें प्लीज़। जो बाकी लोग अच्छे काम कर रहे हैं ना, आपकी वजह से वो भी बदनाम हो रहे हैं, ठीक है। सब बदनाम हो रहे हैं। एजेंट कोई एक ही गलत काम करता है या दो करता है तो बाकी जितने 10 या 90% या जितने भी होते हैं ना, सही बात है, वो सब बदनाम हो जाते हैं। यही बात है। तो काइंडली आप एजेंटों से भी ये गुजारिश है थोड़ा सा रहम किया करें बंदों पे। भाई मेरे, आप जो वीज़ा दे रहे हैं पहले से बता दें आपका काम ये होगा, सैलरी ये होगी, आपकी ड्यूटी टाइम ये होगी, खाना पीना किसका होगा, रिहाइश किसकी होगी, ये जो जनरल बातें उनको बता दिए। माज़र के साथ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, 17 मिनट होने जा रहे हैं। तो अदनान भाई जो आने के ख्वाहिशमंद से उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज।
छोटा सा मैसेज यही है कि जो भी एजेंट है ना, आप अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली आप कोई अच्छा सा एजेंट लोड़ें जो पैसे भी कम लेता हो और अपनी ज़ुबान पे खरा रहो और वो आपके पीछे चले। ये नहीं एक एयरपोर्ट से लेकर आया उसके बाद उसने रब्ता ही नहीं किया, आप हो किधर फ़ोन कॉल कर 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 एक अपने दोस्त किसी के पास छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाते। भाई आप हैं किधर है, ये साइप्रस है भाई, इधर आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, आप आदमी कोई ऐसा लोड़ें जो आपका पूरे तकरीबन वीज़ा लगने तक काम आपके सेटल होने तक आपका साथ दे, पैरा दे आपके पीछे। आपके पैरा दे। ये नहीं है कि एयरपोर्ट से भी दूसरा दोस्त लेकर आता है, वो नहीं जाता है। वो आपका कोई एजेंट का कोई दोस्त जाता है, वो लेकर आता है, उसने बोला कि इसको फलानी जगह बंगालियों के पास छोड़ देना है। ठीक है, वो बंगालियों के पास छोड़ दिया बस। ठीक है, खाना है तो ठीक है, नहीं है तो सो जाना है, कंबल है सोने के लिए, ठीक है, नहीं है तो ऐसे ही कपड़े मोटे जैकेटें वैकेटें पहन के सो जाना है। तो ये नहीं है यार, एजेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके वीज़ा लगने तक, आपकी सैलरी आने तक तकरीबन आपका पूरा पैरा दे, आपके साथ खड़ा रहो। ऐसा कोई आदमी लोड़ें तो फिर आप बेशक आ जाएं। वेलकम, साइप्रस अच्छी कंट्री है, काम से लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इधर काम भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ साइप्रस में बहुत ज़्यादा काम है। अगर काम आप करने वाले हैं, ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान का भी काम ही नहीं किया और यहाँ पे आके आप बोलें कि हम काम कर सकते हैं, वो गलत है। यहाँ पे ना एक मिनट जो है वो बहुत कीमती होता है, वो हार्ड काम होता है। यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा लेते हैं भाई, छोटी सी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करना पड़ता है। आपको ये इस बात की समझ तभी आएगी जब यहाँ पे आप आएंगे। अच्छा, कितनी घंटे ड्यूटी आपकी? मेरी 10 घंटे है। सही हो गया। अच्छा अदनान भाई, मेरे चैनल के वजह से कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों को? आप सब लोग कश्मीर टू यूरोप व्लॉग को सब्सक्राइब करें और इन भाईजान से रब्ता करें इन्फॉर्मेशन के लिए। ये आपको अच्छी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, ये बात है, ये कोई एजेंट वगैरह नहीं है। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं, आइंदा के बाद मुझसे डायरेक्ट मतलब कोई वीजे के लिए काइंडली रब्ता ना करिए। हाँ, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रब्ता करें। किसी को नहीं देता मेरे भाई। ये बोल रहा हूँ कि ये जो सलमान आप देख रहे हैं कश्मीर टू यूरोप व्लॉग का जो ओनर है, ठीक है, ये मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। हमने एक ही साथ एक ही घर में बड़े हुए हैं, एक ही थाली में जो बोलते हैं ना खा कर बड़े हुए हैं। ठीक है, हम दोनों में से ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपी हो। ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। बात ये थी कि यूरोप में आकर यहाँ साइप्रस में, ये यूरोप चले गए उस तरफ, मैं इस तरफ रह गया क्योंकि इस तरफ मेरे पास वीज़ा था, काम था, तो इस वजह से मैं इधर रुका रहा। तो ये भी अभी इधर आ गए मेरे पास, तो इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यहाँ की साइप्रस की भी और पार जो साइप्रस है उसकी भी। तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। अच्छी से अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये आदमी बहुत सीधा है भाई, ये आपको सच्ची बात बोलेगा। किसी को कौड़ी लगती है तो लगे, लेकिन ये आपको बताता सीधी बात है। जो भी हो, ये मैं इनकी गारंटी मैं देता हूँ कि ये जो भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं, इसमें कोई फ्रेब या धोखाबाजी नहीं होती। अगर बोल रहा है कि ऐसी जगह कोई ड्यूटी है या कोई इनको कोई एजेंट बोलता है कि यार ये काम है वो काम है, कोई हमें आदमी दो, तो ये पहले उससे रब्ता और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपको बताते हैं कि वाकई ये हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद ये आपको बोलते हैं कि अगर आना आपने तो आ जाओ। ओके जी, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। ओके जी गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।